एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ रहे, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पर टिक गए थे 2014 के चुनाव में, याद है ना। विगत वर्ष में 60% जो है बजट का पैसा ये खर्च नहीं कर पाते, 60%। 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा किया, 98%। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी 97% राशि खर्चा किया। और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था, 3 मार्च को जब बजट ला रहा था, तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 84% राशि खर्चा कर चुके और एकदम आश्वस्त करते हैं पूरे विधानसभा को, इस बजट में भी 98 से 99% राशि बिहार सरकार खर्चा करने का। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। और आप याद कीजिए, अटल जी ने जब बंटवारा हुआ तो 4,000 करोड़ रुपया, 4,000 रुपया करोड़ करके 4 साल राशि देने का काम किया। लेकिन तब की तत्कालीन सरकार ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर आए और आप पथ निर्माण मंत्री बन के आए, तो रोड के सेक्टर में और बिजली के सेक्टर में आपने खर्चा करने का काम किया। अपने माता का, पिता का पाप छुपा नहीं पाओगे, यह स्पष्ट बोलता हूं। 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, 2005 से पहले भी 6 मेडिकल कॉलेज था। सुनो एक बात, 90% जनता उन्हीं मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आज भी इलाज करवा रही है। वही मेडिकल कॉलेज और वही अस्पताल में आज भी जो है लोग वही इलाज करवा रहे, 90% लोग। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएच था। ये तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएच था। कब बना था ये तो बताइए। पीएमसीएच मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए। मैंने भी अस्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना और एएनएमसीएच 1979 में बना और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूं, ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी 49% पद खाली है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 20 अगस्त 2023 को, सुन लीजिए, 20 अगस्त 2023 और 24 जनवरी 2024 को 1,31,793 नए पदों का सृजन संबंधी संचिका पर हस्ताक्षर कर नए पद सृजित किए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी सरकार गिर गई और अभी स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग में धूल फांक रहा है महोदय। ये लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं
कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री है, दो गो, वो तो बेचारा एक गो थे, हम तो दो गो हैं। हम लोग भी जब तक नीतीश जी सहमत नहीं होंगे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कहाँ गलतफहमी में है? इनको तो कोई पावर नहीं था। ये बेचारा पथ निर्माण मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थोड़े थे, वित्त मंत्री थोड़े थे। अरे वित्त मंत्री के पास तो फाइल आता भी है, इनके पास क्या जाता था? और अभी चिंता कर रहे हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी, जहां 1990 से लेकर 2005 तक इस प्रदेश में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अभी बोल रहे थे सुने नहीं पढ़े नहीं, बेचारा बिना पढ़े आ जाते, हम लोग क्या करें? अब लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग उसी दिन 3 तारीख को ही मैंने घोषणा किया कि सरकार इसको अगले इस वित्तीय वर्ष में इसको करने जा रही है, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं बेचारे, हम क्या करें? अब सिर्फ उनको जो ठीक कहा जनक जी ने, जो लिख के हाथ में दे देता है उसी को पढ़ने आ जाता है। बिहार पर कर सुन लीजिए, 3,19,618 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है। यानी प्रत्येक एक बिहारी पर लगभग 25,000 का कर्जा है। अपने बिहार पर इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि बिहार में कुल बजट का 7.5% पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है, जो लगभग 20,526 करोड़ सालाना होता है। आप सोचिए, हर दिन प्रतिदिन 56 करोड़ रुपए कर्ज का सूद में यानी ऋण में जो है ब्याज में बिहार सरकार दे रही है। ये लोग कहते हैं कर्ज, भारत सरकार हमें पूरे बिहार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो नाबार्ड का योजना हो या भारत सरकार के द्वारा जो विदाउट इंटरेस्ट लोन दिए जाते हैं, उसको भी लोग काउंट कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य है कि इन लोगों को पहले जानकारी कौन देता है, ये अब खोजना पड़ेगा। और 2005-06 में जब सौंप करके गए तब बिहार का कुल आंकड़ा यानी 28,000 करोड़ करके के गए महोदय, 3,000 से 28,000 करोड़, यानी लगभग 9.5 गुना बजट राजद शासन काल में बढ़ा। 2004-05 का जो अंतिम बजट आया वो 23,885 करोड़ रुपया था, और आज 2025-26 में जब 3 मार्च को हमने बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़ का बजट हम लोगों ने पेश किया। हम जानना चाहते हैं, एक साल के अंदर 39,000 करोड़ आप बढ़ा कैसे दिए? बिहार का रेवेन्यू कहां से इतना फायदे में रहा है? बिहार जो आप बढ़ा दिए, ये कहां से आंकड़ा लाए? और बजट के आकार की चर्चा इन्होंने किया, इनको पता ही नहीं। बजट में, किताब में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया भी कि देखिए, रेवेन्यू केंद्र सरकार से हमें रेवेन्यू लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में हमको मिलने जा रहा है। उसी तरह केंद्र प्रायोजित योजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से हमें ग्रांट के तौर पर लगभग 9,204 करोड़ रुपया, मतलब सिर्फ भारत सरकार के सहयोग के तौर पर 1,93,079 करोड़ रुपया सिर्फ भारत सरकार सहयोग करने जा रही है, जो मेरा हिस्सा। और कहां से बढ़ाया, जरा ये भी बताइएगा, स्रोत क्या था अगर बढ़ा है? 2024-25 में जो अभी बजट चल रहा है, इसमें हम लोगों ने
1121 करोड़ रुपया राजस्व बचत का फैसला लेने का काम किया था। और इस बार तो हम लोगों ने और इससे बढ़कर 2025-26 के लिए राजस्व बचत का 8,831 करोड़ रुपया रखने का लक्ष्य रखा है। सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है भाजपा, आप असली नहीं। 5 साल पुराना भाजपा, नागपुर गए हैं आपने अरे जब हमारा बता दो, नाम आरएसएस लिया इसलिए ऑफिस मैं गए बोल रहा हो? हूं। इनको लगता अरे है नागपुर गए मेरा हैं? परिवार अरे ही नागपुर श्रेष्ठ गए होगा। क्या? हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? और जिस दिन मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए। यहाँ बैठे हैं नंद किशोर जी, लगातार आगे खड़ा करने का काम। आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए? अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते हैं तो आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, मैं जब राजनीति में आया क्या करें? तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं। और 25,000 रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को जनसंख्या के आधार पर कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाला जात है, इसको सत्ता में बैठना चाहिए। और 4 साल तब देखा इन्होंने कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जब अन्याय करने लगा तो नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ा और समता पार्टी का नेता। लेकिन हम आज आए एकेडमिक डिस्कशन करने। रिसर्च तो क्या करेंगे, भी लालू जी रिसर्च करिए नहीं पाए, ही क्या करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति के लिए कैसे लोग भी विरोधी दल में बैठे हैं। बस खाली बैठे रहिएगा तो अच्छा लगेगा, जाइएगा नहीं खाली। ये यदि बोल रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, ये लोग को जाना ही है क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते।